हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट सीरीज़। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफेक्ट नंबर के बारे में। इससे पहले मैंने स्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में भी डिस्कशन करा है, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप इसके पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हालांकि इन दोनों में कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट आपकी नॉलेज बढ़ेगी क्योंकि कई तरह के क्वेश्चंस हैं जो इन नंबर पे बेस्ड हैं, जो आपको इंटरव्यूज़ में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट नंबर क्या होता है। फ्रेंड्स, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स को अगर आप ऐड करें, फैक्टर्स मतलब ये नंबर जिन जिन नंबरों से डिवाइड हो रहा है, अगर उन नंबरों को आप ऐड करें तो सम अगर इस नंबर के बराबर आ रहा है तो ये नंबर एक परफेक्ट नंबर है। दोबारा सुनिए, अगर n मेरे पास एक नंबर है और मुझे पता करना है ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो लॉजिक ये है कि n के जो फैक्टर्स हैं उनका सम अगर n के बराबर आए तो हम मानते हैं n एक परफेक्ट नंबर है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे 6 एक परफेक्ट नंबर माना गया है। कैसे? 6 के फैक्टर्स क्या हैं? तो क्या 6 1 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। क्या 6 2 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। क्या 6 3 से डिवाइड होता है? यस, होता है। 4 और 5 से नहीं होता है, राइट। क्या 1 + 2 + 3 अगर करा जाए तो सम 6 आ रहा है? आ रहा है। तो 6 अपने आप में क्या है? 6 अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जो परफेक्ट नंबर नहीं है, जैसे कि 10 परफेक्ट नंबर नहीं है। 10 1 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 10 2 से डिवाइड होता है? होता है। 3 से नहीं होता है, 4 से नहीं होता है, 5 से होता है, ठीक है। उसके बाद किसी और से नहीं होता है। क्या इन तीनों का सम 10 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब 10 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ओके, एक और परफेक्ट नंबर लेते हैं, 28। इसे परफेक्ट नंबर माना गया है। कैसे? अगर आप चेक करें तो 28 1 से डिवाइड होता है ना। 28 2 से डिवाइड होता है। डिवाइड होता है का मतलब समझ रहे होंगे आप, रिमाइंडर 0 आना, इसको बोलते हैं डिविजिबल। ओके, 3 से डिवाइड नहीं होता है 28। 4 से डिवाइड होता है 28। 28 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है 4 से भी डिवाइड। 28 7 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, राइट, 4 से हो रहा है। 7 से हो रहा है 28, बिल्कुल हो रहा है। 14 से हो रहा है 28, बिल्कुल हो रहा है। अब आप चेक करिए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 1 and 2 3, 3 and 4 7, 7 and 7 14, 14 and 14 सम आ रहा है 28। तो अगर आप चेक करें कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर आ रहा है तो वो नंबर अपने आप में कहलाएगा परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब अपन लोग इसका करते हैं लॉजिक इम्प्लीमेंट। कैसे हम ये चेक करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है? बहुत सिंपल लॉजिक है, राइट। अगर हमें पता करना है n परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो हम एक लूप चलाते हैं जो चलेगा 1 से लेकर n-1 तक, है ना। n तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, n-1 तक हमारा लूप चलेगा। अब मान लीजिए ये i है जो 1 से लेकर n-1 तक जा रहा है। लूप में आप हर बार चेक करेंगे कि क्या i n को डिवाइड कर पा रहा है। आई मीन टू से n mod i का जो रिजल्ट है यानी रिमाइंडर वो 0 आ रहा है। अगर n mod i का रिमाइंडर 0 आ रहा है, समझिएगा, इसका मतलब i n को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब i एक फैक्टर है, तो आप i को सम के अंदर कर दीजिए ऐड। ये प्रोसेस आपको लूप के अंदर करना है। इससे क्या होगा? इससे आपको n के फैक्टर्स का सम मिल जाएगा। बाहर आइए, बाहर आकर कंपेयर कर लीजिए कि क्या सम की वैल्यू n से मैच हो रही है। अगर हो रही है तो कह दीजिए यस n इज परफेक्ट नंबर, नहीं तो कह दीजिए n इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। सिंपल है। आप एक लूप चलाइए 1 से लेकर n-1 तक। लूप के अंदर n mod i का रिमाइंडर निकालते चलिए। अगर पता चलता है n mod i का रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब i n को डिवाइड कर रहा है, यानी i n का एक प्रोबेबल फैक्टर है, और आप सम के अंदर i को करते चलिए ऐड। जब लूप रुके, बाहर आकर चेक कर लीजिए क्या सम n से मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर हम मान लेते हैं कि n अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है, राइट। अब इसको हम लोग करते हैं इम्प्लीमेंट और फिर करते हैं इसकी ट्रेसिंग, राइट। तो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह ये हमारे पास एक वेरिएबल होगा n, ठीक। एक हम लोग वेरिएबल लेंगे i जो लूपिंग के लिए हमारे यूज़ होगा। एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं सम, जिसके अंदर हम लोग सम कैलकुलेट करने का काम करेंगे। 3 वेरिएबल से शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग यूज़र से वो नंबर ले लेते हैं जिस नंबर की हमें करनी है चेकिंग। जो भी इनपुट मिला वो हम रख लेंगे अपने वेरिएबल n में। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लूप बाय इनिशियलाइजिंग i विद 1, और कंडीशन होगी वाइल i इज लेस देन n तक नहीं जाना है, ओके, लेस देन n तक जाना है, राइट। अंदर आकर अब जैसा मैंने कहा आप चेक करिए
कि क्या n मॉड i 0 है, मतलब क्या i n को डिवाइड कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप सम के अंदर ऐड कर लीजिए i की वैल्यू को, ओके, और i को करते जाइए इंक्रीमेंट। जब लूप रुके तो बाहर आकर चेक करिए क्या सम बराबर आ रहा है n के। अगर आ रहा है तो आप printf में बोल देंगे कि n अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है। अगर नहीं आ रहा है, राइट, मैं एल्स वाला पार्ट इधर लिख देता हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो आप एल्स में जाकर बोल देंगे printf नॉट अ परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, और ये हो जाएगा आपका रिटर्न 0। ठीक है, चलिए करिए ट्रेस, आप वर्किंग समझ में आएगी आपको कैसे कोड हमारा काम कर रहा है। ठीक, एक परफेक्ट नंबर से शुरू करते हैं। सपोज करिए यूज़र आपको n की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है 6। जैसा हमने देखा ट्रेस में 6 एक परफेक्ट नंबर है। i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, i को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। कंडीशन टेस्ट हो रही है i लेस देन n, यानी कि i लेस देन 6। अंदर आकर n मॉड i चेक हो रहा है। n मॉड i का मतलब हो रहा है 6 मॉड 1। अब आप मुझे बताइए क्या 6 मॉड 1 0 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब 1 6 को डिवाइड कर रहा है। तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम सम में i यानी 1 कर देगा ऐड, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 1। फाइन। इसके बाद i को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। i को इंक्रीमेंट करके हम लोग आ जाएंगे 2 पे। ठीक है, i 2 हो गया। i को 2 लेकर फिर लूप इटरेट होगा, फिर चेक करेगा 2 लेस देन n। n इज व्हाट, n इज 6। अंदर गए, चेक होगा n मॉड i। n मॉड i क्या हो गया, n मॉड i हो गया 6 मॉड 2। क्या 6 मॉड 2 का रिमाइंडर 0 आता है? जी हाँ, आता है। तो प्रोग्राम इस 2 को 1 यानी सम में ऐड कर देगा, तो सम हो जाएगा अपने आप में 3। i प्लस प्लस आई को क्या कर देगा, i प्लस प्लस आई की वैल्यू को 3 पे पहुंचा देगा। i का 3 होना 3 लेस देन 6 कंडीशन को अभी भी ट्रू रखेगा। अंदर आकर n मॉड i निकालते हैं, तो अंदर आकर निकलेगा 6 मॉड 3। क्या 6 मॉड 3 का रिमाइंडर 0 आता है? जी बिल्कुल आता है। ओके, तो कोड 3 में 3 और ऐड करके सम की वैल्यू को कर देगा 6। i प्लस प्लस आई को कहाँ पहुँचाएगा, i प्लस प्लस आई को पहुँचाएगा 4। क्या 4 लेस देन 6 है? हाँ है। अब अंदर आकर चेक होगा क्या 6 मॉड 4 डबल इक्वल टू 0 आता है? तो नहीं आता है। 6 मॉड 4 डबल इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, राइट, कंडीशन फॉल्स। कंट्रोल सम पे नहीं गया। i प्लस प्लस ने i की वैल्यू को क्या कर दिया, i प्लस प्लस ने i की वैल्यू को 5 कर दिया। क्या 5 भी लेस देन 6 है? हाँ है। क्या 6 मॉड 5 डबल इक्वल टू 0 आता है? नहीं आता है। तो 5 जाकर सम में ऐड नहीं हुआ। i प्लस प्लस ने i को क्या कर दिया, 6 कर दिया। 6 लेस देन 6 कंडीशन अपने आप में हो गई फॉल्स। बाहर निकले, बाहर निकल कर चेक करा क्या सम n से मैच कर रहा है, तो आप चेक करिए सम की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू भी 6 है, कंडीशन मैच हो रही है, कोड कह देगा इट इज़ अ परफेक्ट नंबर। अब अपन एक ऐसा नंबर लेते हैं जो परफेक्ट नहीं है, ओके, उस पे इस पूरे कोड की करते हैं अपन ट्रेसिंग। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स से n की वैल्यू यूज़र ने आपको 10 दी है, जो परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, i हमारा स्टार्ट होगा 1 से, सम हमारा पहले से इनिशलाइज है 0 से। क्या i लेस देन n है, यानी i लेस देन 10 है? हाँ है। अब कोड चेक करेगा 10 मॉड 1। क्या 10 मॉड 1 का रिमाइंडर 0 आता है? बिल्कुल आता है। तो कोड सम में जाकर i यानी 1 ऐड कर देगा, सम हो जाएगा 1। i प्लस प्लस आई के वैल्यू को 1 से बढ़ाकर 2 पे ले जाएगा। i को 2 करने के बाद लूप फिर घूमेगा। क्या 2 लेस देन 10 है? बिल्कुल है। अंदर आइए, चेक करिए अब की बार 10 मॉड 2। क्या 10 मॉड 2 का रिमाइंडर 0 है? बिल्कुल है। तो कोड सम में 1 प्लस आई की वैल्यू 2 ऐड कर देगा, सम की वैल्यू हो जाएगी 3। i प्लस प्लस आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 3 पे ले जाएगा। 3 लेस देन 10 ट्रू। n मॉड i चेक होगा, यानी 10 मॉड 3 चेक होगा। क्या 10 मॉड 3 इक्वल टू 0 आता है? नहीं आता है। 10 मॉड 3 का रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो 3 सम में ऐड नहीं हुआ। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो गई। क्या 4 लेस देन 10 है? बिल्कुल है। क्या 10 मॉड 4 का रिमाइंडर 0 आता है? नहीं आता है, तो 4 भी ऐड नहीं हुआ। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर पहुंची 5 पे। ठीक, 5 लेस देन 10 होता है? जी होता है।
क्या 10 मॉड 5 रिमाइंडर 0 आता है? बिल्कुल आता है। कोड सम यानी 3 में 5 ऐड कर देगा, सम की वैल्यू हो जाएगी 8। आई की वैल्यू 6 होगी, 10 मॉड 6 भी 0 नहीं है, आई की वैल्यू 7 होगी। 10 मॉड 7 भी 0 नहीं है, आई की वैल्यू 8 होगी। 10 मॉड 8 भी 0 नहीं है, आई की वैल्यू 9 होगी। 10 मॉड 9 भी 0 नहीं है, आई की वैल्यू 10 होगी और 10 लेस देन 10 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। हम लूप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर सम चेक होगा, सम की वैल्यू है 8। हमारा ओरिजिनल नंबर n कितना था? n की वैल्यू है 10। क्या 8 और 10 बराबर है? नहीं है, तो कोड कह देगा नॉट अ परफेक्ट नंबर। क्लियर? अब एक और इंप्रूवमेंट सोचिए इस लॉजिक में। हम लूप चला रहे हैं i का लेस देन n तक। अगर आप मैथमेटिकली सोचें तो n का जो फैक्टर है वो n के हाफ के बाद आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर किसी नंबर को डिवाइड होना है तो हाफ तक के ही नंबरों से डिवाइड होगा, उसके आगे नहीं होगा। तो हम ज़बरदस्ती लूप को n-1 तक क्यों लेकर जाएं? क्यों ना इस लूप को और थोड़ा सा इम्प्रूव करके लेस देन इक्वल टू n/2 तक चला दें। ठीक है, तो मैं ये इम्प्रूव्ड लॉजिक का भी ट्रेस आपको दे रहा हूँ। देखिए, आई होप आपको इस लॉजिक भी क्लियर हो। अभी तक हम बोल रहे थे आई को चलाएं लेस देन n तक, अब मैं कह रहा हूँ चला दें लेस देन इक्वल टू n/2 तक। क्या मतलब है? अगर हमारे पास मान लीजिए n की वैल्यू 10 है तो 5 के बाद 10 की डिविजिबिलिटी होनी ही नहीं है किसी से, तो क्यों हम ज़बरदस्ती 9 तक जा रहे हैं? करेक्ट। यहाँ आकर हम लोग चेक कर लें, अगर n मॉड i, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, n मॉड i का रिमाइंडर 0 आ रहा है तो सम के अंदर हम लोग i को ऐड कर लें और i को हमेशा की तरह करते रहें अपन प्लस प्लस। बाहर आकर भी यही करना है कि क्या सम की वैल्यू मैच कर रही है n से। अगर कर रही है तो हम printf में बोल दें परफेक्ट नंबर, नंबर एक परफेक्ट नंबर है, और एल्स में हम बोल दें printf नंबर एक परफेक्ट नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब इसको आप ट्रेस करिए। ठीक है, 6 के लिए ही करते हैं। तो अगर n की वैल्यू 6 है तो लूप हमारा कहाँ तक चलेगा? लूप हमारा चलेगा 6/2 यानी 3 तक, यानी i रुक जाएगा 4 पे। अब i स्टार्ट हुआ 1 से। क्या n मॉड i यानी कि 6 मॉड 1 का रिमाइंडर 0 है? जी हाँ है। तो कोड क्या करेगा? कोड सम के अंदर जाकर i को ऐड कर देगा तो सम हो जाएगा 1। i प्लस प्लस i की वैल्यू को कितना कर देगा? 2। लूप फिर इटरेट होगा, कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 6/2, 6/2 इज 3, ट्रू। अंदर गए, सॉल्व हुआ n मॉड i यानी कि 6 मॉड 2। 6 मॉड 2 विल गिव अस द रिमाइंडर एज 0। कोड सम में जाएगा, 1 में 2 ऐड कर सम को कर देगा 3। i प्लस प्लस आई के वैल्यू को 3 कर देगा, i का 3 होना, फिर कंडीशन को चेक करवाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, 6/2 3 होता है। अंदर आएंगे, चेक होगा 6 मॉड 3, 6 मॉड 3 का रिमाइंडर कितना है? 0 है, मतलब कि 3 ने भी 6 को डिवाइड कर दिया। कोड सम में जाएगा, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 सम की वैल्यू हो जाएगी 6। i प्लस प्लस आई को कर देगा 4। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 6/2 होता है? नहीं होता है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप रुक जाएगा। बाहर आकर सम यानी 6 कंपेयर होगा n यानी 6 से, कंडीशन ट्रू होगी, कोड कह देगा इट इज़ अ परफेक्ट नंबर। राइट? तो ये ज़्यादा बेटर लॉजिक है। अननेसरी अपन n-1 तक जाएं, उससे बेटर है अपन जाएं ओनली अप टिल n/2, क्योंकि नंबर को डिवाइड होना होगा तो वो हाफ तक ही होगा, उसके आगे किसी भी नंबर से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। करेक्ट? अब इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ ID पे। सो लेट्स चेक इट आउट, ID पे कोड कैसे काम कर रहा है एडिटर पे। तो आप चेक करिए, एडिटर पे मैंने कोड में एज यूजुअल 3 वेरिएबल लिए हैं विच आर n, सम एंड i। n के अंदर नंबर आएगा, सम के अंदर सम, i हमारा चलेगा 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू n/2 तक। यूज़र से हमने वाया स्कैनफ इनपुट ले लिया है जो n के अंदर आ गया है, i को इनिशलाइज करा है मैंने 1 से। उसके बाद हमारे वाइल लूप की कंडीशन स्टार्ट हुई है विच इज़ वाइल i इज़ लेस देन और इक्वल टू n/2 तक। लूप के अंदर गए, लूप के अंदर आकर अपन ने चेक करा है n मॉड i। राइट? n मॉड i का रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो प्रोग्राम सम के अंदर, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा, i को ऐड कर देगा और i को हम हर बार करते जाएंगे इंक्रीमेंट। जब लूप रुकेगा, बाहर आकर चेक करेंगे क्या सम की वैल्यू n के बराबर है। अगर सम की वैल्यू n के बराबर है तो हम कह देंगे n अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है, नहीं तो नहीं है। राइट? अब इसको अपन इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स प्रोवाइड अ परफेक्ट नंबर, जो हमें पता है 6 परफेक्ट नंबर है, तो प्रोग्राम कह रहा है परफेक्ट नंबर।
फिर से रन करते हैं। इस बार नंबर मैं प्रोवाइड करता हूँ अपनी तरफ से 28, ये भी एक परफेक्ट नंबर था, राइट। अब मैं नंबर प्रोवाइड करता हूँ अपनी तरफ से लेट्स से 10, राइट, ये परफेक्ट नंबर नहीं था। देन 496 भी फ्रेंड्स एक परफेक्ट नंबर है, तो अगर आप 496 प्रोवाइड करें, आउटपुट आना चाहिए परफेक्ट नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा परफेक्ट नंबर का लॉजिक। सो कीप वॉचिंग दीज वीडियोस, कीप शेयरिंग, और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम अगली सीरीज में भी मिलने वाले हैं, राइट। देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, वी आर प्लानिंग फॉर अ न्यू सीरीज जो इससे और बेटर क्वेश्चंस आपके सामने लाएगी, खास तौर पे टारगेटेड टुवर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।